Welcome back, students. Our next topic in the second chapter, the end of bipolarity, is consequences of shock therapy. Consequences का meaning क्या था? Outcome and results. Shock therapy we had studied in the previous video. शॉक थेरेपी था जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो कंट्रीज को क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी. अब इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया था? डिडेंट लेड टू प्रॉमिस यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन. तो एक प्रॉमिस यूटोपिया था मास कंजम्पशन का. मींस प्रॉमिस किस चीज का किया गया था? एक आइडियल वर्ल्ड बनाने का प्रॉमिस किया गया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया. ब्रॉट ruin to economies and disaster upon people of entire region. तो किस चीज का नुकसान हुआ? इट ruined the economies and disaster upon people of entire region. पूरे रीजन के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा संकट झेलने पड़े थे. So the first consequence of this shock therapy was in Russia, state-controlled industrial complex collapsed as 90% of its industries put up for sale to private individuals and companies. अब रशिया में क्या हुआ था? क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट था रशिया का, वहां पर जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो कोलैप्स हो गया था. अबाउट 90% ऑफ जो इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स हो गई थी. और उनको किसको देने का फैसला लिया गया? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज को. हमने पहले क्या पढ़ा था? जो कम्युनिज्म था उसमें स्टेट कंट्रोल करती थी, लेकिन आफ्टर द शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंस क्या निकल कर आया कि रशिया को इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो थे उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचना पड़ गया. कॉल्ड लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, मोस्ट इंडस्ट्रीज अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस. तो उस समय इस चीज को लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री का नाम दिया गया, क्योंकि काफी सारी जो इंडस्ट्रीज थी दे वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस. जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो नहीं लगाई गई और इनको ओवर वैल्यू जो था दे वर अंडर वैल्यूड, और उसके बाद इनको एक छोटी से प्राइस पर बेच दिया गया. Most citizens were given vouchers to participate in sales, but they sold them in black market as they needed money. तो काफी सारे जो सिटीजन थे उनको वाउचर्स दिए गए सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द सेल, बट उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने वाउचर्स आगे बेच दिए बिकॉज दे नीडेड मनी. तो उसके लिए उन्होंने उन वाउचर्स को आगे सेल कर दिया. वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन. सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन. रूबल क्या है? द करेंसी ऑफ यूएसएसआर, द करेंसी ऑफ रशिया इज नोन एज रूबल. उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा घट गई थी. रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल सेविंग्स. और उस समय महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जो सेविंग्स थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई. Disintegration of collective farm system left people without food security and Russia started to import food. अब disintegration हुआ था collective farm system का. last video also we had studied about farm system. collective farm system क्या था? जब बहुत सारे members जो हैं इकट्ठे मिलकर farming करते हैं. तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था उसको खत्म किया गया, जिसकी वजह से जो लोग थे दे वर लेफ्ट विदाउट फूड सिक्योरिटी. That is, a reliable access and sufficient quantity of affordable or nutritious food was not there. उसकी वजह से रशिया को क्या करना पड़ा? उसको फूड इंपोर्ट करना पड़ा, दूसरी कंट्रीज से फूड मंगवाना पड़ा. नेक्स्ट इज द जीडीपी ऑफ रशिया was less than its own GDP. That was in 1989. तो in 1999 its GDP was less. GDP क्या होता है? It's gross domestic product. Means it is the monetary value of all finished goods and services which is made within a country during a specific period. ये किस चीज पर जो है कैलकुलेट की जाती है कि किसी कंट्री का एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम कितना है, उसके बेस पर किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिसाइड की जाती है, कैलकुलेट की जाती है. तो 1999 में जीडीपी जो थी रशिया की, इट वॉज लेस देन इट्स ओन सेल्फ विच वॉज इन 1989. ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव. जो पुराने ट्रेडिंग के स्ट्रक्चर थे, ट्रेड करने का जो तरीका था वो बिना किसी ऑप्शन के, बिना किसी चॉइस या अल्टरनेटिव के खत्म करने पड़े. सो थर्ड कॉन्सिक्वेंस वॉज ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड. जो पुराना सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, आपस में एक साथ मिलकर रहने का, एक दूसरे की भलाई करने का, वो जो है सिस्टमैटिकली खत्म हो गया. Withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty. अब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सब्सिडीज जो है वापस लेनी शुरू कर दी, खत्म कर दी. तो इसकी वजह से एक लार्ज सेक्शन था लोगों का विच वॉज पुश्ड इनटू पॉवर्टी, जो कि गरीबी में लोगों को धकेल दिया गया जब सब्सिडी खत्म हो गई. मिडिल क्लासेस पुश टू पेरीफेरी. पेरीफेरी क्या होगा?
कि लोगों को जो है मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको किनारे कर दिया गया। ऐसा लग रहा था एज इफ देयर इंपॉर्टेंस हैड डिटेरियोरेटेड, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी। अकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड, तो जो मैन पावर थी वहां पर उस समय वो भी डिसइंटीग्रेट हो गई थी। इट ऑल्सो माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज, टू अदर स्टेट्स। Next is a mafia emerged in most of these countries and started controlling most economic activities. Now, what is mafia? An organized group of criminals is known as mafia. तो माफिया जो है वो उभर कर उस समय सामने आया और उसने इन कंट्रीज से जो है, इन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। Fourth consequence was privatization led to new disparities. Now what is disparity? Disparity का मीनिंग होता है differences. तो जब privatization जो है वो reduce हुई तो उसकी वजह से जो disparities थी, जो differences थे वो होने लगे। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स, तो जो रशिया था ये क्या हुआ, अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों का जो रीजन था इनके बीच में बट गया। ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई थी लोगों के बीच में। सम ऑफ देम वर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड सम ऑफ देम वर पुअर, तो लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होने लगी थी। फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज ड्राफ्टेड इन अ हरी। अब इन सारी कंट्रीज का जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में बनाया। मोस्ट ऑफ देम इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्स वीक। तो इनमें से कई सारी कंट्रीज ऐसी थी इंक्लूडिंग रशिया, वो कह रहे हैं कि जो रशिया था उसमें क्या था, जो प्रेसिडेंट था ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव और उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि उस समय के जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्स थे वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगे थे। सेंट्रल एशिया हैड प्रेसिडेंट्स एंड दे वर एट ग्रेट पावर्स, सेवरल ऑफ देम बिकेम अथॉरिटेरियन। अब जो सेंट्रल एशिया थी उसके जो प्रेसिडेंट्स थे उनके पास भी बहुत सारी पावर्स थी, जिसकी वजह से वो लोग क्या हुए, वो अथॉरिटेरियन हो गए। अथॉरिटेरियन क्या, वो बहुत ज्यादा सत्तावाद हो गए। जुडिशियल कल्चर और जुडिशरी वो येट टू बी स्टैब्लिश इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, तो इन कंट्रीज में उस समय जुडिशियल कल्चर और जुडिशरी जो थी स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी, जिसको स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ रही थी लेकिन तब तक वो स्टैब्लिश नहीं हुई थी। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस के बाद रिवाइवल क्या हुए थे। रिवाइवल क्या होता है, रिसर्जेंस मीन्स इनको जब दोबारा बनाया गया, एक तरह से हम मानेंगे जब इनका पुनर्जन्म हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। In 2000, most economies started reviving. That is 10 years after independence. तो most economies जो थी वो इस समय इम्प्रूव करने लगी थी, इम्प्रूवमेंट उनमें हुआ था। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो जो सोवियत यूनियन कंट्रीज थी जिनको इंडिपेंडेंस मिला था 2000 में, जो भी ट्रेजिक कंडीशन फेस हुई थी उसके बाद 2000 में ट्रेजिक कंडीशन फेस करने के बाद इस समय ये लोग जो है काफी ज्यादा डेवलप हो गए थे। कब, 2000 में। आफ्टर 91 अब जो है उनकी कंडीशन थोड़ी सही होने लगी थी। रीजन वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। सेकेंड इज मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स, दैट इज कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान एंड अजेरबाईजान। तो ये लोग जो है मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स बने थे। अदर कंट्रीज गेन बिकॉज ऑफ ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। अब बाकी की जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय पैसा कमाना शुरू करा क्योंकि उनकी टेरिटरी से जो है पाइपलाइंस होती हुई गुजरती थी जिसकी वजह से उन्हें रेंट मिलता था। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रीस्टार्टेड, तो जो प्रोडक्शन है वो भी दोबारा स्टार्ट हो गया था। सो दीज वर द रिवाइवल आफ्टर द कॉन्सिक्वेंसेज, आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नाउ दीज वर द रिवाइवल जो उस समय कंट्रीज ने देखा था, जो उनमें चेंजेस हुए थे। सो दिस वॉज द टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी विच वॉज अंडर आवर सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।